Assalamu alaikum. This is me Sumit Beg. Today I am here with some more examples on probability. हम लोग आज probability की कुछ मज़ीद examples जो हैं वो discuss करेंगे. Binomial probability distribution properties इसकी binomial distribution की क्या हैं? First property आपके पास है The properties of the binomial distribution include the mean number of success and the variance number of success, measure of skewness and kurtosis, higher movements. Some of the properties are discussed. ये यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की. फर्स्ट आपके पास है लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विद द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी इंटू एक्स एन पी. ठीक है, क्योंकि जो आपके पास b है, ये स्मॉल b, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट कर रहा है और x आपके पास इसकी वैल्यूज होंगी और n एंड p उनके पैरामीटर्स होंगे. ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन के n एंड p पैरामीटर्स हैं. देन इट्स मीन म्यू इक्वल्स टू एन पी. ठीक है, आपको मालूम है कि जो मीन है उसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, तो म्यू इक्वल्स टू एन पी. तो ये हम लोगों ने शो करना है कि ये मीन जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो एन पी के इक्वल है. एज वी नो दैट मीन इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है, हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स से मीन को डिनोट करते हैं. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है ये आपके पास किसके इक्वल होगा? जब इसको आप एक्सपेक्टेशन को जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास होगा सम ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 टू n. ठीक है, sum of x equals to 0 to n into x n combination x into p की raised to power x q की power n minus x. ठीक है, ये आपके पास एक्सपेक्टेशन को जब आप अप्लाई कर देंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूला के अंदर तो इस तरह से ये एक्सपेंड हो जाएगी वेयर x इक्वल्स टू 0 1 2 अप टू सो ऑन n. ठीक है, x की जो रेंज है वो 0 टू n है. तो यहाँ पर जब आप इस जो समेशन अप्लाई किया है हमने, जब आप सम को खोलेंगे तो यहाँ पर आप इसको प्लस करेंगे इसकी वैल्यूज 0 1 2 अप टू सो ऑन n तक. ठीक है, आप पहले x की जगह पर 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे और अप टू सो ऑन जब n पुट करेंगे तो जो ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 0 प्लस एन पी क्यू रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 इंटू n into n minus 1 divided by 2 factorial p square q raised to power n minus 2 plus up to so on plus n p n. तो n p n जो है वो आपका इस सीरीज में से कॉमन निकल रहा है, तो आप n p को बाहर कॉमन निकाल देंगे और ब्रैकेट में आपके पास जो टर्म्स बच जाएंगी उसको ये आपको शो कर रहा है q प्लस p रेज टू पावर n माइनस 1. ठीक है, जब आपने p को जब आपने बाहर n एंड p को कॉमन निकाल दिया तो अंदर वाली जो सीरीज है इसको आप q प्लस p लिख सकते हैं n माइनस 1. ठीक है, q प्लस p पावर n तब आप लिखते थे जब आपके पास p मतलब कि आपके पास सारी टर्म्स होती थी, लेकिन यहाँ पर आपने अब n p जो है वो कॉमन ले लिया, मतलब कि n माइनस 1 अंदर बचा, तो इसलिए ये आपकी जो सीरीज है वो q प्लस पी रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू एन पी. ये जो आपके पास q प्लस p है ये आपको पता है आप इसको 1 के इक्वल लिखते हैं, ये 1 के इक्वल होता है q प्लस p बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर. तो जब हमने q प्लस पी की जगह पर 1 पुट किया तो आपके पास आ गया एन पी. ठीक है, आपके पास जो मीन कैलकुलेट होकर आ गया वो है म्यू इक्वल्स टू एन पी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. सेकंड पे आपके पास क्या प्रॉपर्टी है? लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विद द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर्स n एंड p जैसे हमने पहले भी देखा. देन इट्स वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू एन पी क्यू. जो हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस होता है वो किसके इक्वल होता है? आपके पास एन पी क्यू के. इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे एन पी क्यू के इक्वल हमारे पास आता है. एज वी नो दैट वेरिएंस, जो वेरिएंस होता है आपके पास सिग्मा स्क्वायर, इसको आप किस तरह इसको शो कर सकते हैं?
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको जब आपने एक्सपेंड किया तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल का स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एक्स कॉमन निकल आएगा यहाँ से, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। जो आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, उसको आप एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स से खोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पास एक्स स्क्वायर है उसको इस फॉर्म में ओपन करेंगे। तो नेक्स्ट जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया आगे मजीद, तो ये आपके पास आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन। आपके पास जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होती है ये म्यू को डिनोट कर रहा होता है, मीन को, ठीक है, ये मीन के इक्वल होता है। तो मीन आपने क्या फाइंड आउट किया था, एन पी, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मीन जो है वो एन पी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एन पी की वैल्यू आप पुट कर देंगे दोनों जगह पर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की जगह पर। तो जब आपने एन पी की वैल्यू पुट कर दी तो नेक्स्ट आपके पास जो आपने कैलकुलेट करना है वो आपके पास बचता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है। ये आपके पास इसकी वैल्यू आपके पास नहीं है, तो इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एक्सपेक्टेशन को आप ओपन करेंगे यहाँ पर, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल समीशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 टू n, ठीक है। x जो है आपका 0 टू n है और x इंटू एक्स माइनस वन, और ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, इसलिए आपके पास एन सी एक्स पी की पावर एक्स इंटू क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स आएगा। तो x इंटू एक्स माइनस वन है यहाँ पर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि x इंटू एक्स माइनस वन है इसलिए आपके पास अंदर भी x इंटू एक्स माइनस वन है। तो नेक्स्ट जो है आपने फार्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपने अप्लाई किया, जो एन सी एक्स है उसको आपने ओपन किया, तो यहाँ पर जो आपके पास आ जाता है नेक्स्ट स्टेप में वो आपके पास आ जाता है n इंटू एन माइनस वन को आपने बाहर निकाल लिया समीशन से, ठीक है। और सम जो है वो आपके पास बचा x इक्वल्स टू 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 n माइनस टू, ठीक है, क्योंकि आपने दो वैल्यूज को बाहर निकाला है, ठीक है, कॉमन किया है इसको, दो वैल्यूज तक इसको आपने एक्सपेंड किया। तो यहाँ पर जब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा p, ये यहाँ पर n इंटू एन माइनस वन और समेशन n माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x माइनस टू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू फैक्टोरियल, ठीक है। n माइनस एक्स फैक्टोरियल को आप इस तरह भी लिख सकते हैं n माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू फैक्टोरियल p स्क्वायर, और p की रेज टू पावर x माइनस टू q रेज टू पावर n माइनस टू माइनस x माइनस टू, ठीक है। q की रेज टू पावर भी n माइनस एक्स है और n माइनस एक्स को आप इस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब जो आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन है वो आपके पास किसके इक्वल आ गई, n इंटू एन माइनस वन पी स्क्वायर सम ऑफ n माइनस टू कॉम्बिनेशन x माइनस टू p रेज टू पावर x माइनस टू इंटू क्यू की पावर n माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ पर आप पुट कर लें n माइनस टू की जगह पर आप m पुट कर लें एंड x माइनस टू की जगह पर हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर y, तो वी गेट एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन पी स्क्वायर, और जहाँ पर आपके पास n माइनस टू है वहाँ पर आप m पुट करेंगे और जहाँ पर x माइनस टू है वहाँ पर आप y पुट करेंगे। तो इसको जब आप यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट की हैं आपने, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो सम ऑफ y इक्वल्स टू 0 टू m कॉम्बिनेशन y p की पावर y q की पावर m माइनस y इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आपके पास जो समीशन है वो इक्वल्स टू 1 क्या आएगा, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो आपने पढ़ा था वो आपके पास 1 के इक्वल होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो है आपके पास उसका सम 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटीज जो आप फाइंड आउट करेंगे 0 टू m तक, तो वो आपके पास 1 के इक्वल आएगा। तो इसकी जगह पर आप 1 पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन किसके इक्वल आ गया, n इंटू एन माइनस वन पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली आपने जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन है इसकी वैल्यू जो है ये आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की,
तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। वेरिएंस को हम लोग सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, n इंटू एन माइनस वन पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। जो आपने पिछला फार्मूला जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर, उसके अंदर आपने वैल्यूज पुट की, तो सिंप्लीफाई करके आपके पास जो वेरिएंस है वो आपके पास आ गया एन पी क्यू के इक्वल, ठीक है। आपने वेरिएंस भी यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। The recurrence formula for the binomial distribution. नेक्स्ट हमारे पास है recurrence formula for binomial distribution. With the help of this formula, one can find the number of successes more easily. इस फॉर्मूला से हम लोग जो है नंबर ऑफ सक्सेसेस वो मोर इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये आपके पास किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू n माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई बाय p बाई q मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस वन, ठीक है। ये रेफरेंस फार्मूला जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो आपका इस फार्मूला के इक्वल होता है। इसको भी अब हम प्रूव कर लेते हैं। लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विद द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी x इंटू एन कोमा पी, मतलब कि इसके दो पैरामीटर्स को ये डिनोट कर रहा है। जैसे हमने पहले भी स्टडी किया है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स आपके पास दो होते हैं, एन एंड पी। तो देन यहाँ पर आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x, ठीक है, ये आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको पता है एन सी एक्स पी की पावर x इंटू क्यू रेज टू पावर n माइनस एक्स। जब आप फैक्टोरियल का फार्मूला, जब आप कॉम्बिनेशन का फार्मूला जब ओपन करेंगे तो ये फैक्टोरियल फॉर्म में आपके पास ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x माइनस वन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x तो आपके पास सिंपल कैलकुलेट होके आ गई। तो नेक्स्ट जब आपने फाइंड आउट की प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x माइनस वन, तो x की जगह पर आप x माइनस वन पुट करेंगे। तो इसको भी जब आपने एक्सपेंड किया, कॉम्बिनेशन के फार्मूला को जब एक्सपेंड किया, तो ये आपके पास आ गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस एक्स प्लस वन फैक्टोरियल p रेज टू पावर x माइनस वन q रेज टू पावर n माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपके पास आ गई हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय इक्वेशन टू वी गेट, इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको आप टू पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा आपके पास n माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स p डिवाइडेड बाई q, ठीक है। ये यहाँ पर आपने जब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया तो इसमें से कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो गई, तो सिंप्लीफाई होकर आपके पास ये इसका आंसर आ गया। और हेंस p x इक्वल्स टू स्मॉल x, ये आपके पास किसके इक्वल आ गया है n माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स p डिवाइडेड बाई q इंटू पी एक्स इक्वल्स टू x माइनस वन फॉर x इक्वल्स टू वन टू अप टू सो ऑन n, ठीक है। ये आपके पास रेकरेंस फार्मूला जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है वो इसके इक्वल है आपके पास। If we have the probability for x equals to 0, then we can find the other probabilities by the recurrence relation. It makes the calculation more easily, ठीक है। ये आपके पास अगर आपके पास जो है x equals to 0 की probability होगी तो आप जो ये रेकरेंस जो रिलेशन है प्रोबेबिलिटीज का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, इसको आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं कैलकुलेशन में। ये और आसानी हो जाएगी हमें कैलकुलेशन करने के लिए कि अगर हमारे पास x इक्वल्स टू 0 की प्रोबेबिलिटी हमें दी गई होगी। रेकरेंस फार्मूला जो है इसको हम क्वेश्चन के थ्रू भी देख लेते हैं। इन द BA एग्जामिनेशन 24 कैंडिडेट्स ऑफर्ड स्टैटिस्टिक्स। If the probability of passing the subject is 1 by 3, find the mean and the dispersion of the distribution. आपके पास जो कैंडिडेट्स हैं जिनको ऑफर किया वो 24 कैंडिडेट्स हैं जिनको स्टैटिस्टिक्स जो है वो ऑफर किया गया। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सब्जेक्ट, और उसने आपको जो सब्जेक्ट को पास करने की प्रोबेबिलिटी है p वो भी आपको गिवन है 1 by 3। फाइंड द मीन एंड डिस्पर्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मीन हमने मीन फाइंड आउट करना है और डिस्पर्शन हम लोगों ने वेरिएंस फाइंड आउट करना है। आंसर हियर n इक्वल्स टू 24, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास जो है कैंडिडेट वो 24 है एंड p इक्वल्स टू 1 by 3।
ठीक है, सो दैट Q इक्वल्स टू 1/P के इक्वल होता है, तो 1 माइनस 1/3 आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3, और इसलिए हमारे पास जो मीन है वो आपको पता है NP होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ पर n आपके पास 24 है, मल्टीप्लाई बाय 1/3 करेंगे तो ये आपके पास 8 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मीन जो है आपके पास इस क्वेश्चन के लिए वो आपके पास 8 आ जाएगा, एंड जो वेरिएंस है आपके पास वो सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू NPQ के इक्वल होता है ये वेरिएंस। ठीक है, जैसे हमने पहले भी प्रूव किया है वेरिएंस को। तो जब 24 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो ये आपके पास आ गया 16/3, और इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाता है 5.33। ठीक है, ये जो वेरिएंस है ये भी आपके पास कैलकुलेट होकर आ गया, और जो मीन है वो भी आपके पास 8 के इक्वल कैलकुलेट होकर आ गया। ठीक है, मीन इक्वल्स टू 8 एंड वेरिएंस इक्वल्स टू 5.3333। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। If x is binomially distributed with mean 3.20 and variance 1.152, find the complete binomial probability distribution। आप लोगों को मीन भी गिवन है और वेरिएंस भी गिवन है, और उसने आपको कंप्लीट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने का कहा है। इसके आंसर में क्या होगा? इफ x इज अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर्स n and p, देन म्यू इक्वल्स टू np एंड सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू npq। ठीक है, यहाँ पर उसने आपको बताया हुआ है कि जो x है वो बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब x हमारे पास बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल हो तो उसके पैरामीटर्स 2 होते हैं n and p, देन म्यू आपके पास np के इक्वल होता है और सिग्मा जो है वो npq के इक्वल होता है। तो म्यू आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है आपको 3.20, सो np इक्वल्स टू होगा 3.20 के। इसी तरह आपको वेरिएंस जो है सिग्मा स्क्वायर वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.152 के इक्वल है। इस तरह ये हमारी दो इक्वेशंस हो जाएंगी। सब्स्टिट्यूटिंग फॉर NP इन क्वेश्चन नंबर 2 वी ऑब्टेन। हमारे पास जो NP की वैल्यू है इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Q आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा 0.36। ठीक है, 0.36 आपका जो है वो Q आ जाएगा, और जो P है वो आपके पास इक्वल आ जाएगा 1 माइनस Q के। तो 1 माइनस Q आप करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 0.64, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास N एंड P आपके पास नहीं है, तो आपने उन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इन दोनों पहली इक्वेशन से आपने मीन और वेरिएंस की इक्वेशन से आपने P एंड Q की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, एंड अब आपके पास n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पर आपने लिखा हुआ है np इक्वल्स टू 3.20। ठीक है, आपके पास जो मीन है वो np है, वो है इक्वल्स टू 3.20। आपके पास p की वैल्यू है, n की वैल्यू फाइंड आउट हमने करनी है, तो p की जगह पर हमने p की वैल्यू पुट की जो कि है 0.36, और आपने n की वैल्यू जो है आपके पास 5 सिंप्लीफाई होकर आ गई। ठीक है, अब आपके पास n जो है n की वैल्यू भी आ गई 5, p जो है वो भी कैलकुलेट होकर आ गया 0.64, सो दैट हमारे पास जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर्स हैं वो दोनों फाइंड आउट होकर आ गए n एंड p, और q हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो n एंड p, n हमारे पास 5 है और p जो है वो 0.64 हमारे पास फाइंड आउट होकर आ गया है। अब इसकी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस एग्जाम्पल की हम लोगों ने कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है वो आपके पास p इंटू एक्स इक्वल टू स्मॉल x। ठीक है, और आपके पास n जो है वो 5 है, तो 5cx इंटू p जो है वो 0.64 की पावर x इंटू q 0.36 की पावर n माइनस x, तो 5 माइनस x के इक्वल आ गया। तो यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं जीरो की। ठीक है, आप जीरो की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो जीरो की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी 0.006047, सिंप्लीफाई होकर आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई। नाउ वन वे टू फाइंड द अदर वैल्यूज by putting x equals to 1 2 up to so on,
एंड सेकेंड वे बाय रिकरेंस फार्मूला। अब हमारे पास दो ही ऑप्शंस है, ठीक है, या तो हम जो है इसकी सेपरेट, हम जैसे हमने 0 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की है, इसी तरह फिर हम 1 की फाइंड आउट करें, फिर हम 2 की फाइंड आउट करेंगे, और इस तरह जब तक हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होगी तो हम ये इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, या हम रिकरेंस फार्मूला अप्लाई कर दें यहाँ पर, ठीक है। हियर वी सॉल्व इट बाय रिकरेंस फार्मूला। हम लोग ये रेफरेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। एज वी हैव फाइंड, आपने जो प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 है ये हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। वी कंप्यूट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ अदर वैल्यूज ऑफ x यूजिंग रेफरेंस फार्मूला, ठीक है। रेफरेंस फार्मूला में आपने यही पढ़ा है ना कि अगर आपके पास x की जो x इक्वल्स टू 0 है इसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन हो तो आप बाकी सब जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो भी आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिकरेंस फार्मूला के अंदर आपके पास जो है, आपने रिकरेंस फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू 6 माइनस x डिवाइडेड बाय x 0.64 डिवाइडेड बाय 0.36 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर आप इस फार्मूला के अंदर अब आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन की जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट होकर आ जाएंगी। जैसे इस स्लाइड के अंदर आपके पास जो प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, x इक्वल्स टू 1 है, तो रिकरेंस फार्मूला के अंदर आपके पास जो वैल्यूज है वो पुट होकर आ जाएंगी। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 है वो आपके पास आ गई 0.053751। इसी तरह आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर दी x इक्वल्स टू 2 के लिए, फिर x इक्वल्स टू 3 के लिए, 4 के लिए एंड 5 के लिए, ठीक है। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज टर्न आउट टू बी 1.00063 इंस्टेड ऑफ 1। एरर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय राउंडिंग प्रोसेस, ठीक है। आपके पास ये एरर कुछ आ रहा है यहाँ पर कि आपके पास जो राउंडिंग प्रोसेस की वजह से ये एरर आ रहा है, लेकिन आपके पास जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है वो आपके पास 1 के इक्वल होता है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, रैंडम वेरिएबल x is binomially distributed with mean equals to 3 and variance 2, compute probability of x equals to 7। यहाँ पर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है x इक्वल्स टू 7 के लिए, और मीन भी आपको गिवन है और वेरिएंस भी गिवन है। और सेकंड क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, अ रैंडम वेरिएबल x is binomially distributed with mean 12.38 and variance 8.64, find n and p, ठीक है। ये एग्जांपल आप पीछे कर चुके हैं कि आपने n and p की हम लोगों ने वैल्यूज पहले भी फाइंड आउट करनी थी। इस क्वेश्चन के अंदर भी उसने आपसे यही पूछा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, इन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वर फाउंड टू बी 36 and 4.8 रिस्पेक्टिवली, फाइंड n and p, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए भी आपने n and p फाइंड आउट करना है।